आज सदन में वही नेता है जिस नेता को नरेंद्र मोदी कहते थे कौन राहुल। आज राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। प्रधानमंत्री के पद के बराबर उनकी हैसियत है। मतलब डिस्क्वालीफाई सांसद से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय हुआ है भी राहुल गांधी तक का। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी एनडीए को इसी बात का डर है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक का बहुत जल्दी सफर तय करने वाले हैं राहुल गांधी। ओम बिरला को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर संघ की शाखा में ट्रेनिंग ली हुई हो, जहां संविधान के खिलाफ ही सब कुछ सिखाया जाता है, फिर बोला संविधान के सम्मान में वो कोई बात कैसे सुन सकता है। नीट की बात करना शुरू करते हैं तो उनकी माइक ऑफ कर दी जाती है। शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको अधिकार होता है कभी भी बोलने का, कितनी भी देर बोलने का, कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है। और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवैया था कि माइक ऑफ कर देना, कल दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे बैठाया जैसे वो स्कूल में कहीं पढ़ने के लिए आए हों, छोटे बच्चे हों। देखिए, कल आपने देखा होगा कि विपक्षी दल के सभी नेताओं ने बैठ करके एक मीटिंग की और उस मीटिंग के फ्लोर पर यह डिसाइड हुआ कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहाँ की जाएगी। इसलिए राहुल गांधी जब सुबह सदन के अंदर गए हैं, अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बड़े मन के साथ, बड़े दिल रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी इस चर्चा में शामिल होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है ये भारत के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पर कल भारत की जिम्मेदारी आनी है। इस चर्चा में आप शामिल होकर के इस देश को संदेश दीजिए कि इस देश की सरकार, इस देश का तंत्र, इस देश का सिस्टम भारत के बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए कितना जो है वो है, कितना सजग है काम करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, नीट की बात करना शुरू करते हैं तो उनकी माइक ऑफ कर दी जाती है। शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको अधिकार होता है कभी भी बोलने का, कितनी भी देर बोलने का, कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है। और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवैया था कि माइक ऑफ कर देना, कल दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे बैठाया जैसे वो स्कूल में कहीं पढ़ने के लिए आए हों, छोटे बच्चे हों, तो ये सारे जो रवैये हैं ये दर्शाते हैं कि ओम बिरला को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर संघ की शाखा में ट्रेनिंग ली हुई हो, जहाँ संविधान के खिलाफ ही सब कुछ सिखाया जाता है, फिर बोला संविधान के सम्मान में वो कोई बात कैसे सुन सकता है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि यदि भारत की संसद में संविधान का जय घोष नहीं होगा फिर कहाँ होगा। लेकिन उस बात पर भी उन्होंने इस तरीके से जो है अमर्यादित तरीके से उन्होंने बोला, जबकि वो 6वीं बार चुन करके आए हैं। ओम बिरला शायद दूसरी या तीसरी बार चुन करके आए हैं और वो कृपापतित हैं, वो अपनी दम पर चुन करके आते हैं, लड़ करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं आज राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। प्रधानमंत्री के पद के बराबर उनकी हैसियत है। हिंदुस्तान के हर उस मामले में हस्तक्षेप करने का उनका अधिकार है जिस मामले को ये अकेले कर लिया करते थे बीते 10 साल में। आधिकारिक तौर पर मतलब मान्यता प्राप्त हमारे पास विपक्ष नहीं था, इसलिए कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, विपक्ष का कोई भी नेता सदन में नहीं था। लेकिन आज सदन में वही नेता है जिस नेता को नरेंद्र मोदी कहते थे कौन राहुल। कौन राहुल मतलब डिस्क्वालीफाई सांसद से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय हुआ है भी राहुल गांधी तक का। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी एनडीए को इसी बात का डर है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक का बहुत जल्दी सफर तय करने वाले हैं राहुल गांधी। क्योंकि इस देश में चाहे आप महिलाओं की बात करिए, चाहे आप छात्रों की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, आप पहलवान खिलाड़ियों की बात करिए, किसी भी चीज़ की आप बात कर लीजिए, हर उस पे जिस पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को डिबेट करनी चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को विपक्ष के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, हर वो सलाह मशवरा, हर वो चर्चा, हर वो डिबेट राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। चाहे यात्राओं के माध्यम से, चाहे वो मुखर्जी नगर में बच्चों के बीच जा करके, चाहे अलग अलग जगह छोटे छोटे सेगमेंट लगा करके बात करने का काम कर रहे हो, वो राहुल गांधी काम करने का काम कर रहे हैं। और इनको इसी बात का डर है। राहुल गांधी से क्यों डर है? क्योंकि राहुल गांधी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार बिहार में गिरानी है कि महाराष्ट्र में गिरानी है, मध्य प्रदेश में गिरानी है या राजस्थान में गिरानी है। वो बात इस बात की कर रहे हैं कि 24 लाख बच्चे एनटीए की लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, उनको न्याय कैसे मिलेगा। एनटीए के ऊपर कार्रवाई किसे करनी चाहिए आप बताइए मुझे। सरकार को करनी चाहिए, इस देश के शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को करनी चाहिए। हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम, जिस एग्जाम के माध्यम से इस हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण पदों पर लोग चयनित होकर के जाते हैं, उस परीक्षा को लेकर के इतना असंवेदनशील रवैया प्रधानमंत्री का और इतना बेरुखी एक स्पीकर की,
स्पीकर अपनी मर्यादा भूल बैठा है। अरे आप भी तो सांसद हो, जनता के द्वारा ही चुन करके आते हो, और भी सांसद जनता के द्वारा ही चुन करके आए हैं। और राहुल गांधी अपने मन से वहां नेता विपक्ष बनकर के नहीं बैठे हैं, उनको नेता विपक्ष चुना गया है। चुनने वाले सांसद हैं सैकड़ों की संख्या में, उन सांसदों को जनता ने चुन करके भेजा है। यदि जनता का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राहुल गांधी आज खड़े हो रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी बात करना चाह रहे हैं, आप उनकी माइक ऑफ कर दे रहे हो। और सिर्फ राहुल गांधी की माइक आपने ऑफ नहीं की, राज्यसभा में नेता विपक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी माइक ऑफ करने का काम किया गया। क्यों भाई? आपके सदन में खड़े होकर के जब हिंदू धार्मिक नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला, जय फिलिस्तीन बोला गया तब आपने कुछ नहीं बोला, तमाम और नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला। संविधान का जयघोष हो, नीट परीक्षा की बात हो, राहुल गांधी खड़े होकर के बात करें, तब आप उनका माइक ऑफ कर देते हो। कल भी हमने देखा, कल जो है राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण था, उसमें नरेंद्र मोदी को 70 से ज़्यादा बार दिखाया गया और राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया। क्यों? ये म्यूट तंत्र, आप इस म्यूट तंत्र को जो है वो बना करके क्या दिखाना चाहते हो यार? आखिर आप ये बताना चाहते हो कि नहीं तानाशाही अभी भी है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों इतना घबराते हैं? क्यों किसी भी चर्चा को करने से वो डरते हैं? आप बताइए मुझे। क्या नीट जैसी परीक्षा यदि राहुल गांधी पूरे इंडिया अलायंस को कॉन्फिडेंस में लेकर नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, शामिल होइए, आइए मिलकर के कुछ समाधान निकालते हैं इसका, क्या उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की यह जिम्मेदारी नहीं है? मोदी सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है, एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है, तमाम पेपर लीक, पेपर रद्द हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या मंशा है इसके पीछे? राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। देखिए, जब देश की सत्ता ऐसे अनपढ़ गवार लोगों के हाथ में दे दी जाएंगी, जब तड़ीपार देश चलाने लगेंगे, तो देश के भविष्य का हाल इसी तरह होगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से देश के भविष्य के साथ, हमारे देश के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है, भाजपा की गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, उनको बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर। उनको नीट, और ये आपको मैं बता दूं, नीट जो है ये व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश से लिंकअप है पूरी तरीके से, जो जिस तरीके से वहाँ पे देश का भविष्य खराब करने का काम किया, और ये इसमें लोग, ये साजिश में बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल है। बाकायदा ये लोग वेल प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं और उसको व्यापम घोटाले की तरह उन्होंने इसको काम किया है। अगर उस पहले ही व्यापम घोटाले के अंदर कार्रवाई हो जाती, अगर बीजेपी के उस टाइम के सीएम और उस टाइम में जो लोग मौजूद थे उसमें इन्वॉल्व थे, उन पर कार्रवाई हो जाती, तो आज नीट में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दी है 30 लाख बच्चों का आज भविष्य धोखे में नहीं होता। और जिस तरीके से ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है मोदी और बीजेपी सरकार, ये इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। आप राहुल जी का म्यूट कर सकते हो, लेकिन देश की जनता का, देश के ऊपर आने वाले युवाओं का, देश के रास्ते पे आने वाले युवाओं का आप कभी आवाज़ दबा नहीं सकते हो। ये जो लोग हुकुमशाही करना चाहते हैं, आप देख रहे हो ओम बिरला जिस तरीके से माइक बंद करता है, क्या समझता है वो अपने आप को? क्या उसको संविधान ने अधिकार दिया है? किस बुनियाद पे वो काम करता है ओम बिरला जो है ये पूरा आरएसएस माइंडेड आदमी है। ये पूरे सब लोग मिलकर, ओम बिरला और बाकी के लोग मिलकर देश की आवाज़ को, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, संविधान ने दिए हुए अधिकार को रोकना चाहते हैं, जो कि इस देश की जनता कभी होने देगी। आज फिर वही देखने को मिला, राहुल गांधी का माइक म्यूट, खड़गे जी का माइक म्यूट, कैसे देखते हैं आप इसको? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सत्ता है ये व्यापारियों की सत्ता है। इन्हें गरीबों की समस्याओं से और एक स्टूडेंट का दर्द ही नहीं पता है कि वो एक स्टूडेंट जब परीक्षा देने भी आता है तो अपनी मम्मी से, अपने पापा से किस तरह से पैसे मांग के, और ये इनके लिए बहुत आसान है कि एक परीक्षा को करवा दिया, उसको रद्द कर दिया, लेकिन इसमें हज़ारों लाखों छात्रों की, हमारे भाइयों की बहुत बड़ी तपस्या लगी रहती है। वो कितने सालों से उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इनके लिए सिर्फ एक पेपर है, वो उनके लिए एक जजमेंट डे होता है। उन लोगों के लिए जो इतने दूर से लेके आते हैं, उनके लिए सिर्फ पेपर रद्द हो जाना ही उनके लिए आधी संपत्ति का नुकसान कहलाता है, क्योंकि उनको वो किस उम्मीद से लेके बैठे हुए थे। ये जो सत्ता है, ये सत्ता का जो इन पर सुरूर है, इनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, गॉडसे ने तो गांधी जी को एक बार मारा था, लेकिन ये मोदी जी और शाह हर रोज़ गांधी जी को मार रहे हैं, हर गांधी जी के सिद्धांतों को मार रहे हैं, अंबेडकर के सिद्धांतों को मार रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिव, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये बिरला जी की
बेटी हैं, क्या ये भी सही तरह से ही पास हो गई थी, आईएएस बन गई थी? क्या इसका भी पेपर निकलवा दिया गया था जो कभी किसी के सामने नहीं आया? मैं तो मांग करना चाहता हूँ कि आईएएस बनी तो बनी कैसे? इनके आईक्यू लेवल से मुझे लगता नहीं है कि आईएएस बन गई होंगी। ये सब फर्जीवाड़ा है जो अब निकल रहा है और ये किसी तरह दबाना चाह रहे हैं। आप किसी को क्यों बोलना इससे बंद करना चाहते हो? क्योंकि आपके दिल में चोर है, आपके दिल में चोर है कि ये बोलेंगे तो बात दूर तक जाएगी। हम इनको बोलने नहीं देंगे, हम इनका म्यूट करवा देंगे, लेकिन इनको समझना पड़ेगा जनता जाग गई है और अब तुम्हें भागना पड़ेगा। जनता जाग गई है, तुम्हें भागना पड़ेगा। तुम चोरों की सरकारों को, अडानी अंबानी की चाटुकारों को भागना पड़ेगा। आप कब तक म्यूट करोगे? कब तक म्यूट करोगे? एक आवाज़ म्यूट करोगे, यहाँ हर कोई राहुल गांधी है। आप एक आवाज़ म्यूट करोगे, यहाँ 24 लाख राहुल गांधी हैं और सड़क पे बोलेगा। किस किस का मुंह दबाओगे? तुम्हारे हाथ कम पड़ जाएंगे। जब हम बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। ये दुनिया के गद्दारों, हम तुम्हें घर से निकाल निकाल के सुनाएंगे और आपको सुनना पड़ेगा। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा, सिद्धांत का गला ना घोटें और सिद्धांत को सिद्धांतों की तौर पे चलने दिया जाए। आप गांधी और अंबेडकर की हत्या रोज़ ना करें।